ये हैं सभी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो 90 प्रश्न को छाटा गया है जो कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको उसमें नहीं मिल रही तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ PDF कहाँ उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, ढूंढने में आपको यदि परेशानी हो रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। यहाँ पर यदि चारों विकल्पों में बाल्यावस्था भी दे दे तो वहाँ पर बाल्यावस्था भी राइट आंसर होगा। यदि उत्तर बाल्यावस्था दे तो आपको उत्तर बाल्यावस्था पर टिक करना है, और यदि बाल्यावस्था ही दे तो वहाँ पर बाल्यावस्था भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं। तो ये शैशवावस्था को कहते हैं। इसकी जो आयु होती है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की होती है, और जो बच्चा होता है वो इसी समय खिलौने से खेलता है, और इसे ही खिलौने की आयु कहते हैं, शैशवावस्था को। उसके बाद खेल की आयु किसे कहते हैं, तो वो बाल्यावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती है, और उसमें खिलौनों को छोड़कर जो बच्चा है वो खेल की तरफ बढ़ता है और खेल को खेलने लगता है। तो खेल की आयु किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, तो यह है शैशवावस्था का। इसमें बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो यहाँ गुण किसका है, तो ये शैशवावस्था का है। शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया, जन्म से 5 वर्ष तक की अवधि शैशवावस्था की होती है। और दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, 20 होती है दूध के दांतों की संख्या। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। जितनी भी दोस्तों यहाँ पर कथन है या फिर किसने कहा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है किस अवस्था में होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती है, क्योंकि इस समय बच्चा सारा टाइम खेल में ही निकाल देता है। इस कारण काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में होती है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यहाँ किसने कहा, तो याद रखिएगा यहाँ स्टेंग द्वारा कहा गया। बाल्यावस्था का समय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 6 से 12 वर्ष तक का होता है। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है, तो ये बाल्यावस्था को कहा गया है। इस टाइप के दोस्तों 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में आए कि मानव जीवन का स्वर्णिम समय किस अवस्था को कहा गया है, तो वो है बाल्यावस्था। और यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि किस अवस्था को सीखने का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वो शैशवावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, मानव जीवन का स्वर्णिम समय के बारे में पूछा जाए तो बाल्यावस्था है, और यहाँ पर सीखने का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहते हैं, तो वो है शैशवावस्था। इन दोनों प्रश्नों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, जो बच्चे के पास खिलौने होते हैं या फिर और कौन सी सामग्री होती है, उनको संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में होती है। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, तो ये शैशवावस्था को कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल, यहाँ अवस्था ऐसी होती है, इसमें बच्चे को जो भी सिखाना होता है बच्चा इसमें शीघ्रता से सीख लेता है, शैशवावस्था काल में। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था काल को कहा जाता है। यहाँ पर दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। सीखने का अनोखा काल पूछा जाए तो शैशवावस्था है, और जीवन का अनोखा काल पूछा जाए तो वो बाल्य अवस्था है। गिरोह या फिर गैंग वाली अवस्था कहा जाता है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो ये बाल्य अवस्था को कहा जाता है। गिरोह या फिर गैंग वाली अवस्था, इस अवस्था में जो बालक होता है वो गैंग या फिर समूह में रहता है बाल्य अवस्था में। तो याद रखिएगा, इन प्रश्नों को सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, तो ये शैशवावस्था में होता है। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति या फिर अपरिचित व्यक्ति घर में आता है तो बच्चे रोने लगता है, या फिर अपनी माँ की गोद में यदि किसी दूसरे बच्चे को बैठता देख बच्चा रोने लगता है, वो माँ की गोद में किसी बच्चे को नहीं बैठने देता है। वो किसके कारण होता है, वो नैतिकता के अभाव के कारण होता है। और ये कौन सी अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यहाँ पर मैं आपको देखिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको 19, 20
18, 19, 20 और 21 इन 3 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना है, मस्तिष्क में बिठा लेना है, क्योंकि कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है और बालक का मन कोरा कागज होता है। ये तीनों किसके कथन हैं? तीनों ही अलग अलग वैज्ञानिक के कथन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यहाँ कथन प्लेटो का है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ जॉन लॉक का है। बालक का मन कोरा कागज होता है, ये किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। तो यहाँ पर स्लेट से आप प्लेटो को याद कर सकते हैं। मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है बालक का, यहाँ कथन प्लेटो का है। तो यहाँ पर स्लेट और प्लेटो में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है, यहाँ किसका कथन है? तो याद रखिएगा ये लोक का कथन है। और बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन रूसो का है। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने आपको बता दिया, हमारे ऐप्स के माध्यम से आपको यहाँ पीडीएफ आपको उपलब्ध जल्द ही हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। बालक जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यहाँ किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ फ्रायड द्वारा कहा गया। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, यहाँ किसने कहा? तो याद रखिएगा ये थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन वाटसन का है। प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा किस अवस्था में तीव्र होती है? तो याद रखिएगा वो शैशवावस्था में होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? तो याद रखिएगा ये फ्रायड ने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये किंग ने दिया है किशोरावस्था में क्रमशः विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। कुछ प्रश्न मैंने रिपीटेड भी रखे हैं लास्ट में, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न आपको आगे देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में आपसे पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर 28वां प्रश्न है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है? तो ये कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है संवेगात्मक विकास को अनोखा काल। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। सुस्ती की अवस्था और गंदी आयु की अवस्था बाल्य अवस्था होती है, याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को इंपोर्टेंट है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यहाँ किसका कथन है? किलपेट्रिक का है। याद रखिएगा जो किशोरावस्था होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है किलपेट्रिक के द्वारा। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा ये स्टैनले हॉल की है एडोलसेंस पुस्तक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यहाँ किसका कथन है? तो ये भी स्टैनले हॉल का कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये वैलेंटाइन का कथन है। विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है विषमलिंगी भावना का विकास। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर याद रखिएगा यदि प्रश्न में पूछा जाए कि किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये स्टैनले हॉल का कथन है। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। किशोर किशोरियों में जो वाणी का अंतर होता है वो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ किसका मत है? इंपोर्टेंट है, तो ये रूसो का मत है। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, ये दोनों ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है, और नॉर्मल व्यक्ति में कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये शैशवावस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि यदि जो बच्चे के मम्मी पापा होते हैं, माँ बाप होते हैं, यदि वो मम्मा पापा वगैरह बोलते हैं तो बच्चा भी उसी को दोहराता है, तो वो कौन सी अवस्था में होता है? वो शैशवावस्था में होता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती है। निरुद्देश्य
निरुद्देश्य भ्रमण का मतलब होता है बिना काम के भ्रमण करना। आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो वो एक गली से दूसरी गली को घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, तो वो निरुद्देश्य भ्रमण कहलाता है और ऐसी प्रवृत्ति बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। तो याद रखिएगा, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? तो याद रखिएगा, ये सेस्वावस्था के लिए कहा है फ्रायड ने। नायकों की पूजा संबंधित है, तो याद रखिएगा ये किशोरावस्था से संबंधित है, नायकों की पूजा। सेस्वावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो ये सेस्वावस्था में जो पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है वो 90% हो जाता है। व्यवसाय चुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? सॉरी, चुनना लिखा हुआ है। व्यवसाय चुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? तो याद रखिएगा ये किशोरावस्था में होती है। शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये सेस्वावस्था में होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है और सेस्वावस्था, ये तीनों ही शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा ये सेस्वावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। सेस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? तो ये वैलेंटाइन का है। याद रखिएगा, सेस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन वैलेंटाइन का है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्ल सेनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि कार्ल सेनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय कितना बताया है, तो इन्होंने 9 से 12 वर्ष का समय बताया है उत्तर बाल्यावस्था का। किशोरावस्था सेस्वावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, तो यहाँ कथन रास का है। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यहाँ कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। मैंने आपको पहले बताया था किशोरावस्था में जो बच्चा होता है उसको निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, और यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। विद्रोह की भावना संबंधित है, तो ये भी किशोरावस्था से ही। यदि प्रश्न में पूर्व किशोरावस्था पूछा जाए तो आपको पूर्व किशोरावस्था पर टिक करना है, और यदि डायरेक्ट किशोरावस्था आए तो वो भी हमारा आंसर सही होगा। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो ये सेस्वावस्था में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। प्राथमिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय की आयु। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये रास ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? तो ये कहा गया है सेस्वावस्था को। अजीबो गरीब की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये सेस्वावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अजीबो गरीब हरकत करता है और इसी अवस्था को सेस्वावस्था कहते हैं। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ये सेस्वावस्था में होता है, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास। सेस्वावस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल किसने कहा है? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये हरलोक ने कहा है सेस्वावस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल। 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, यहाँ किसने कहा है? तो याद रखिएगा ये न्यूनमैन ने कहा है। 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यहाँ किसने कहा है? तो ये ब्रिजेस द्वारा कहा गया है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? तो ये किलपेट्रिक ने कहा है। वैचारिक अवस्था का काल किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा ये बाल्यावस्था को माना जाता है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि वैचारिक अवस्था का काल किसे माना गया है, तो वो बाल्यावस्था को माना गया है। किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? तो ये वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है? तो यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से पूछा गया है, तो बाल्यावस्था काल शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है। किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? तो ये क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कौन सी अवस्था में बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये बाल्यावस्था में बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। वृद्धि का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि वृद्धि का स्वर्णिम काल बाल्यावस्था को कहा जाता है।
चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है चहुमुखी विकास। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। यहाँ कथन किसका है? तो ये स्ट्रेन का कथन है। प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? तो याद रखिएगा ये बाल्य अवस्था होती है। प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था पूछे तो बाल्य अवस्था होती है, और अमूर्त चिंतन की अवस्था पूछे तो वो किशोरावस्था होती है। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था बाल्य अवस्था होती है और अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था होती है। बालक में सबसे कम कामुकता किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये बाल्य अवस्था में पाई जाती है सबसे कम कामुकता। किसने कहा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो ये क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया। समायोजन का अभाव किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। समायोजन का अभाव इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव किस अवस्था में निहित होता है? तो ये शेषवावस्था में निहित होता है स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव। औपचारिकता शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो ये बाल्य अवस्था में होता है औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। देशभक्ति की भावना किस अवस्था में होता है? पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये किशोरावस्था में होती है देशभक्ति की भावना। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण कार्यकाल किसने कहा है? तो याद रखिएगा यह फ्रायड ने कहा है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण कार्यकाल। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु कितने से कितने वर्ष तक की होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष तक की होती है पूर्व प्राथमिक विद्यालय की। और प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे तो ये 6 से 11 वर्ष तक की होती है। कहीं कहीं 12 वर्ष भी दिया होता है। यदि 6 से 11 हो तो टिक कर दीजिएगा और 6 से 12 हो तो टिक कर दीजिएगा, दोनों एक साथ विकल्प में नहीं रहेंगे। तो जो 3 से 6 वर्ष तक की आयु है पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु शेषवावस्था के अंतर्गत आती है, और प्राथमिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा ये स्टेनले हॉल को माना जाता है किशोरावस्था का जनक। किशोरावस्था को नया जन्म का काल किसने कहा? तो याद रखिएगा ये स्टेनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था को नया जन्म का काल। परिवर्तन का काल किसने कहा है? तो ये भी स्टेनले हॉल ने ही कहा है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्रिक द्वारा कहा गया। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था होती है, तो ये किशोरावस्था होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं? तो ये रास के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो यहीं पर हमारे जो 90 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस वीडियो में शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे ऐप्स को यदि इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ पर अपनी रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।